नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल तो याद होंगे आपको, वही डैनियल पर्ल जिनकी 19 साल पहले यानी 2002 में पाकिस्तान में अलकायदा के कुछ आतंकवादियों ने बाकायदा कैमरे पर सर कलम कर दिया था। 19 साल तक पाकिस्तान में डैनियल पर्ल के कातिलों पर मुकदमा चला, लेकिन 19 साल बाद अब पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल के हत्यारों को बरी कर दिया है और पाकिस्तानी कोर्ट के इस फैसले से अमेरिका सख्त नाराज है। वैसे तो इस दुनिया ने आतंकवाद के ऐसे ऐसे चेहरे देखे हैं जिनके बारे में दावे से ये कह पाना शायद हर किसी के लिए मुश्किल हो कि कौन सा चेहरा सबसे खतरनाक और सबसे भयानक है। लेकिन हाल के सालों में ये शायद अपनी तरह की पहली तस्वीर थी जिसमें एक बेगुनाह शख्स को आतंकवादियों ने ठंडे दिमाग से गला काटकर मौत के घाट उतार दिया था और बाद में खुद ही इस भयानक कत्ल का वीडियो भी जारी किया था। डैनियल पर्ल, जी हां, यही नाम था उस बदनसीब अमेरिकी पत्रकार का जो खोजी पत्रकारिता करते करते साल 2002 में अमेरिका से पाकिस्तान पहुंचा था। लेकिन इससे पहले कि वो अमेरिका की मशहूर मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल के लिए अपना ये मिशन पूरा कर पाता, कराची में आतंकवादियों ने उसे अगवा कर लिया और फिर 1 फरवरी को डैनियल पर्ल को इतनी भयानक मौत दी गई कि जिसके बारे में याद कर अब भी लोग सिहर उठते हैं। जी हां, आतंकवादियों ने चाकू से पर्ल का गला काट दिया था। यह और बात है कि बाद में आईएसआईएस समेत कई दूसरे आतंकी संगठनों ने और भी कई बेगुनाहों को इसी अंदाज में मौत दी थी। लेकिन अब 19 साल बाद एक बार फिर दुनिया में डैनियल पर्ल के चर्चे हैं। वजह यह कि पाकिस्तान में पल रहे डैनियल पर्ल के आतंकी कातिलों को वहां की अदालत ने बेगुनाह करार देते हुए जेल से रिहा कर दिया है। वहीं पाकिस्तान के इस फैसले पर अमेरिका कुछ ज्यादा ही नाराज है। अमेरिका की नई जो बाइडेन सरकार ने इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया है। अमेरिका के नए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शुक्रवार को सीधे पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को फोन किया और दो टूक कह दिया कि अगर वो पर्ल के हत्यारों को सजा नहीं दे सकते तो उन्हें उनके कातिलों को अमेरिका को सौंप देना चाहिए ताकि उन पर केस चलाया जा सके। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पर्ल के 4 कातिलों को हत्या के आरोप से बेकसूर करार देते हुए रिहा करने का आदेश दिया था। खास बात यह है कि अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों के बीच कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है, लेकिन शुक्रवार की रात पहली बार जब संपर्क हुआ तो ऐसा हुआ कि पाकिस्तान को शर्मिंदा होना पड़ा। ब्लिंकन ने कुरैशी से साफ कह दिया कि पर्ल के कातिल अहमद उमर सईद शेख की रिहाई को अमेरिका किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका के गुस्से को इसी से समझा जा सकता है कि ब्लिंकन और कुरैशी की बातचीत के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने भी साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की इस हरकत को बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहद संजीदगी से लिया है। पाकिस्तान से कहा गया है कि अगर वो पर्ल के परिवार को इंसाफ नहीं दिला सकता तो उन्हें अमेरिका को सौंप दिया जाए ताकि उन कातिलों पर वहां केस चलाया जा सके। उधर अमेरिकी मीडिया के मुताबिक साल 2002 में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल पाकिस्तान में आतंकी संगठन अल कायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के रिश्तों की पड़ताल कर रहे थे। पर्ल ने इससे जुड़े कई सबूत भी जुटा लिए थे, लेकिन इसी दौरान उन्हें अगवा कर लिया गया। इसके बाद उन्हें कई दिनों तक बुरी तरह टॉर्चर किया गया और आखिरकार सिर काटकर जान ले ली गई। इस मामले से तब पूरी दुनिया में सनसनी फैल गई थी। उन दिनों किसी पत्रकार के साथ ऐसा भयानक सलूक लोगों ने पहली बार देखा था। बाद में इस कत्ल के जुर्म में अल कायदा के आतंकी अहमद उमर सईद शेख समेत 4 लोगों को पकड़ा गया। लेकिन 19 साल बाद भी पर्ल के कातिलों के खिलाफ वहां की सरकार को कोई सबूत नहीं मिला।
आखिरकार मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहां से भी इन कातिलों को रिहा कर दिया गया। पर्ल के कातिलों की रिहाई से अमेरिका बेशक गुस्से में हो, लेकिन सच्चाई यही है कि पाकिस्तान ने कभी आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की ही नहीं। फिर चाहे वो अलकायदा का आतंकी अहमद उमर सईद शेख हो या फिर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, जकीउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम या फिर कोई और वैसे भी इस मामले में तो पर्ल की तफ्तीश खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की पोल खोलने वाली थी। ऐसे में जिन आतंकियों ने पर्ल की जान ली, भला उन आतंकियों को कहां सजा होती। शायद तभी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पर्ल के मामले में सरकार की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें हत्यारे अहमद उमर सईद शेख और उसके 3 सहयोगियों की रिहाई के आदेश रोकने की बात कही गई थी। हालांकि अदालत ने मुख्य आरोपी शेख और उसके साथी फहद नसीम, शेख आदिल और सलमान साकिब की अंतरिम हिरासत आदेश को 1 दिन के लिए बढ़ा दिया ताकि वो इस केस में सरकार का पक्ष सुन सके। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई फैसले हैं जिन पर लगातार उंगलियां उठी हैं। अभी हाल में आपको याद होगा कि लश्कर के चीफ हाफिज सईद और उसके बाद जकीउर रहमान लखवी को, जो कि मुंबई हमले का मास्टरमाइंड था, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा सजा सुनाई। इन्हें 15 साल और 21 साल कैद की सजा दी गई। लेकिन कहते हैं कि ये सजा सिर्फ एक नौटंकी और दिखावा है। दरअसल पाकिस्तान कर्ज में डूबा है और कर्ज से निजात पाने के लिए उसने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह वो आतंकवादी संगठनों और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त है। जमातुद दावा के मुखिया और भारत के सबसे बड़े गुनहगारों में से एक हाफिज सईद को 35 साल की सजा। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और UN की ओर से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी करार दिए गए जकीउर रहमान लखवी को 10 साल की सजा। मौलाना मसूद अजहर पर गिरफ्तारी की तलवार। और अब हाफिज सईद के बहनोई समेत उसके 3 प्यादों को 6 महीने की सजा। पहली बार सुनने से लगता है कि शायद पाकिस्तान का हृदय परिवर्तन हो गया है। आतंकवाद के खिलाफ उसने अपनी नीति बदल ली है। गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म का फर्क करना छोड़ दिया है। लेकिन जो लोग पाकिस्तान की फितरत से वाकिफ हैं, वो खूब जानते हैं कि ये सब पाकिस्तान की नौटंकी के सिवा कुछ भी नहीं। और पाकिस्तान ऐसा सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि वो दुनिया की नजरों में खुद को पाक साफ दिखा सके और FATF की निगाहों में खुद को ऊपर उठा सके, क्योंकि FATF ने पहले ही पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल रखा है। और अगर कहीं उसने एक बार पाकिस्तान को अपनी ब्लैक लिस्ट में डाल दिया तो समझिए दुनिया भर में पहले से ही बदनाम पाकिस्तान को आने वाले दिनों में ग्रांट के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादियों पर ही रहमदिल नहीं है, बल्कि एक्टिंग के नाम पर भी बेहद फिसड्डी है। और ये बात दुनिया से छुपी नहीं है, वरना दुनिया ये कैसे जानती कि हाफिज सईद और जकीउर रहमान जैसे लोग जेल के नाम पर अपने अपने ऐशगाहों में सुकून की जिंदगी जीते हैं और उन्हें खास सिक्योरिटी कवर दिया जाता है। और तो और अब अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के कातिलों को भी वहां की सुप्रीम कोर्ट ने सबूत न मिलने पर बेगुनाह करार देते हुए बरी कर दिया है। ऐसे में फिलहाल दुनिया भर में पाकिस्तान की डबल किरकिरी हो रही है। आपको याद होगा कि अभी पिछले साल 26 दिसंबर को आतंकी सरगना हाफिज सईद को टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल की सजा सुनाई गई थी। सईद के साथ याहिया मुजाहिद और मक्की समेत कई दूसरे आतंकवादियों को भी सजा दी गई। लेकिन जिस हाफिज सईद पर सैकड़ों बेगुनाहों के खून का इल्जाम हो, जो खुलेआम भारत को लहूलुहान करने की धमकी देता हो, यहां हुए आतंकवादी हमलों की साजिश में जिसका नाम शामिल रहा हो, उसे सिर्फ टेरर फंडिंग के मामले में सजा दी जाए तो हैरानी लाजमी है। यही वजह है कि 4 ऐसे मामलों में पहले ही 20 साल की सजा पा चुके हाफिज सईद की 5वीं सजा भी एक बड़ी नौटंकी से ज्यादा कुछ भी नहीं। हालांकि पाकिस्तान के ही कुछ सूत्रों ने दावा किया कि उसे लाहौर की कोट लखपत जेल में VIP प्रोटोकॉल दी जा रही है।
ठीक इसी तरह मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड जकीउर रहमान लखवी को भी टेरर फंडिंग के मामले में 15 साल की सजा हुई है, जबकि लखवी फंडिंग नहीं बल्कि कत्लो गारत का गुनहगार है। ठीक इसी तरह से जैश ए मोहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन जानकार इसे भी नाटक करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने पंजाब पुलिस से कहा है कि यूएनओ से इंटरनेशनल आतंकी करार दिए गए मसूद अजहर को टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अजहर के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हो चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि वो अब भी छुट्टा घूम रहा है और जिन गुनहगारों पर अनगिनत बेगुनाहों की जान लेने का मुकदमा चलना चाहिए, उनके खिलाफ सिर्फ टेरर फंडिंग के इल्जाम में कार्रवाई अपने आप में पाकिस्तान की नीयत बयान करती है। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवादियों का पनाहगाह रहा है। आप दुनिया के जिस किसी भी आतंकवादी संगठन का नाम लीजिए, उसका कोई ना कोई ताल्लुक पाकिस्तान से जरूर मिलेगा। खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कुर्सी संभालते वक्त ये कहा था कि पाकिस्तान में करीब 40,000 आतंकवादी हैं। आज भी सूरत कुछ बदली नहीं है। पाकिस्तान यानी पाकिस्तान मतलब पाक जगह, लैंड ऑफ फेयर पीपल। यही असली मतलब है पाकिस्तान का। पाक फारसी शब्द है, जबकि स्थान हिंदी। इन दोनों शब्दों को मिलाकर बना था पाकिस्तान। पर अब क्या है पाकिस्तान? आतंक का अड्डा, आतंकवादियों का पनाहगाह। आखिर कैसे एक पूरा का पूरा मुल्क देखते ही देखते आतंक के चंगुल में फंस गया? कैसे एक पूरे मुल्क पर आतंकवादी संगठनों और उनके आकाओं ने कब्जा कर लिया? जवाब जानने से पहले हिंदुस्तान के किसी भी जख्मी शहर को याद कीजिए। 93 के लहूलुहान मुंबई की कराह सुनिए। उरी की आह को महसूस कीजिए। आतंकवादी संगठन और उसके आकाओं के नाम याद कीजिए। देश के सबसे बड़े भगोड़े डॉन के बारे में सोचिए। हिंदुस्तान को आतंक का सबसे बड़ा और पहला जख्म 1993 में लहूलुहान मुंबई की शक्ल में मिला। पूरे मुंबई को धमाकों से दहला देने वाला चेहरा तभी आम हो गया था, पर दाऊद इब्राहिम तब चुपके से भाग चुका था और फिर जाकर बस गया उसी पाकिस्तान में। कराची के घोषित पते पर आराम से रह रहा है वो। तेरह दिसंबर 2001 को पहली बार आतंक संसद की दहलीज तक पहुंच गया था। आतंकवादियों को संसद भवन तक पहुंचाया था जैश के उसी मुखिया मौलाना मसूद अजहर ने, जो कांधार हाईजैकिंग में सौदेबाजी के बाद रिहा हो गया था, और रिहाई के बाद वो भी सीधे जा पहुंचा उसी आतंक की जन्नत में, यानी पाकिस्तान में। छब्बीस 11 को मुंबई के जख्मी सीने को फिर से छलनी किया गया। गोलियां मुंबई में चल रही थी, पर ट्रिगर दबाने का इशारा पाकिस्तान से हो रहा था, और इशारा कर रहा था लश्कर का चीफ हाफिज सईद, $10 मिलियन का इनामी आतंकवादी। ये भी कहीं और नहीं, वहीं पनाह लिए हुए हैं, यानी पाकिस्तान में, वो भी खुलेआम। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान के वो तमाम नक्शे मौजूद हैं जहां आतंक की फैक्ट्री चलती है, जहां आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप हैं। हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों को तो पाकिस्तान में कभी छुपने की भी नौबत नहीं आई। अब जेल भी हुई है तो दिखावे के लिए। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।